अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है पवित्र एकादशी। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसकी महिमा का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का नाम पवित्र है। जो भी इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन सुनता है, मुझे वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बहुत वर्षों पूर्व द्वापर युग के प्रारंभ में महिजित नामक राजा महिष्मतिपुर नामक राज्य पर राज करते थे। अपनी संतान की भांति समस्त प्रजा का पालन पोषण करते थे। एक बार उन्होंने समस्त प्रजा को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा, हे प्रजाजन, मैंने कभी किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया है, अन्याय से कभी धन ग्रहण नहीं किया है, प्रजा पर अन्याय नहीं किया है, ब्राह्मणों की अथवा देवताओं की संपत्ति नहीं छीनी है, कानून सबके लिए एक समान है, उपयुक्त समय पर गुनाहों के लिए मैंने अपने रिश्तेदारों को भी दंडित किया है। हे ब्राह्मणों, इस धार्मिक मार्ग का आचरण करते हुए भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया इस पर विचार करके मुझे मार्गदर्शन करें। अपने राजा के कथन सुनने के पश्चात सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर विचार किया और अनेक आश्रमों को भेंट देते देते वन की तरफ गमन किया। वर्तमान और भविष्य जानने वाले ऋषियों को इसका कारण पूछने का निर्णय लिया, इसलिए उन्होंने वन में जाकर अनेक आश्रमों को भेंट दी। अंत में भ्रमण करते हुए वे लोमस ऋषि के पास पहुंचे। वे बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर आध्यात्मिक था। वे आनंद से परिपूर्ण थे और कठोर उपवासों का पालन कर रहे थे। वे आत्मसंयमी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका आयुमान ब्रह्मदेव जितना ही है, बहुत ही तेजस्वी, और उनके शरीर पर असंख्य केश थे। जब ब्रह्मदेव का एक दिन अर्थात एक कल्प होता है तो उनके शरीर का एक केश गिरता है, इसलिए उन्हें लोमस ऋषि कहा गया है। और वे त्रिकालज्ञ थे। लोमस ऋषि को देखकर आनंदित हुए राजा के सलाहकारों ने नम्रतापूर्वक कहा, हमारे उत्तम भाग्य से आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए हैं। लोमस ऋषि ने पूछा, आप सभी कौन हैं, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है और मेरी स्तुति करने का कारण क्या है। ब्राह्मणों ने कहा, हमारे ऊपर आई हुई विकट समस्या के निर्मूलन करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हे ऋषिवर, हमारे राजा महिजित त्रिपुरी निपुतिक हैं। उन्होंने संतान की तरह हमें पाला है। राजा का दुख हमसे नहीं देखा जाता, इसलिए कठोर तपस्या करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पर हमारे महद भाग्य से आप जैसे महात्मा से भेंट हुई है। आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन से कार्य सिद्धि होती है। हे द्विजवर, हमारे निपुत्र राजा को पुत्र होने के लिए आप हमें कृपया उपाय बताइए। इस प्रकार उस ब्राह्मणों के वचन सुनकर लोमस ऋषि ध्यानस्थ हुए और उन्होंने महिजित राजा के पिछले जन्म का वृतांत कह सुनाया कि आपके राजा हैं वो पिछले जन्म में एक वैश्य थे, जो व्यापार करने के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान अनेक शहरों में घूमते रहते थे। एक बार घूमते घूमते द्वादशी का समय था। वो एक तालाब किनारे जल पीने के उद्देश्य से पहुँचे। उन्हें बहुत प्यास लगी हुई थी। उसी समय एक गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया और वो बछड़े सहित वहाँ पे जल पीने के लिए उस तालाब के किनारे आई। राजा ने अपने पानी पीने के पहले इच्छा से कि गाय कहीं पानी को गंदा न कर दे, इसलिए गाय को रोक दिया और स्वयं पानी पहले पी लिया। उसके इस अपराध के कारण उसको इस जन्म में पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए आप सबको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जो एकादशी है, पवित्र एकादशी, इस व्रत का पालन करने से और समस्त ग्रामवासी, समस्त नगरवासी, समस्त राज्य के निवासियों को इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और इस एकादशी व्रत का दूसरे दिन पारण करने के उपरांत इस व्रत का लाभ है, फल है, वो अपने राजा को प्रदान कीजिए। इस एकादशी व्रत के पालन करने से और पुण्य के प्रभाव से आपके राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। समस्त जो ब्राह्मण थे वो ऋषि की बातों को सुनकर अपने राज्य को लौट आए और राजा को सारा का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उस ऋषि के कहे अनुसार
समस्त प्रजाजनों ने और राजा ने पवित्र एकादशी व्रत का पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा की पत्नी है, महारानी है, वो गर्भवती हुई, उन्होंने गर्भ धारण किया और उसको बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे युधिष्ठिर महाराज, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अगले जन्म में उसे पुत्र सुख की प्राप्ति होती है, और पापों से मुक्त होकर इस जन्म में और अगले जन्म में सुख की प्राप्ति होती है। जो कोई भी इस व्रत का महात्म्य श्रद्धापूर्वक सुनेगा अथवा कहेगा, उसे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है तथा अगले जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पवित्र एकादशी के महिमा गान पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, पवित्र एकादशी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।